आज हम बनाएंगे बहुत सुंदर सा एक स्लीव्स डिज़ाइन। तो सबसे पहले आप अपनी स्लीव्स कट कर लीजिए और उसके साथ लाइनिंग भी कट कर लीजिए और उसको इस तरह से रख लीजिए जैसे मैंने रखा हुआ है। उसके बाद हम करेंगे इसका सेंटर, स्लीव्स का सेंटर करेंगे। ये स्लीव्स मैंने लेंथ वाइज रखी हुई है। तो अब सारा सेंटर करने के बाद मैं इसको सेंटर से कट कर लूँगी। ठीक है, विद लाइनिंग कट करना है इस तरह से। अब मैं एक पट्टी कट करूँगी जिसकी विड्थ है 5 इंचज़ और उसकी लेंथ हमने काफ़ी ज़्यादा रखनी है, जितना आपके पास फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग। और उसको इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पे हमने सीधा एक सीन लगा देनी है। तो अब देखो इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। एक साइड से इसका मुंह मैंने बंद करा है ताकि इसको हम सीधा फ्लिप कर सके अच्छे से। तो इस वजह से और एक एक पैर जितनी सीन मैंने लगा दी है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने सीधा कर लिया है और इसको मैंने प्रेस कर लिया है क्योंकि आयरन करने के बाद ये अच्छे से फैब्रिक बैठ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले तो सीधा करेंगे, एक मार्क लगा देंगे, फिर 3-3 इंचज़ पर मार्क लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी हमने ये लंबी पट्टी बनाई है वो सारी की सारी 3-3 इंचज़ की हमने मार्क करनी है, क्योंकि हम इसमें बना रहे हैं बो। जो बो होगा वो 3 इंचज़ का बनेगा। तो इस तरह से पहले सारी मार्किंग कर लो और फिर इसको कट कर लो। तो इस तरह से कटिंग जो है वो इजी हो जाती है। और ये सारे पीसेस हमारे सेम सेम बनने चाहिए, कोई भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने काफ़ी कट कर लिए हैं। मेरे स्लीव्स में ये 10 लगे हैं इन ईच आर्म। तो अब हमें इसको लगाना कैसे है कि इनविजिबल बन सके, इसको पूरा इनविजिबल तरीके से स्टिच करना है। तो सबसे पहले ऊपर से आप 1/2 इंच या 1/4 इंच छोड़ दीजिए। उसके बाद ये मैं सीधे फैब्रिक के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको रख कर आपको स्टिच करना है इसको। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको ओवरव्यू सा दे रही हूँ कि कैसे करना है। उसके बाद हम इसको 1 बाय 1 रख कर हम स्टिच करेंगे इस तरह से। एक एक पैर जितना डिस्टेंस रखना है आपने, क्योंकि 1/2 इंच डिस्टेंस रखना है। 2 इंच जो है वो हमारा वो विजिबल होगा, बाकी 1/2 इंच जो है वो हमारा सीन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब पूरी लेंथ में हो जाएगा तो इसके ऊपर हम रखेंगे अपना लाइनिंग वाला पार्ट। तो लाइनिंग वाला पार्ट जो है वो अच्छे से सेट कर लेना है, क्योंकि अब हमने लाइनिंग वाले पार्ट के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो इसको मैंने इस तरह से रखा है क्योंकि यहाँ पे मुझे सीन दिखाई दे रही है, तो इससे क्या हो जाता है, ईजी हो जाती है स्टिचिंग। तो इस तरह से मेरा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो भी अटैच हो गया। अब आप देख सकते हो, इसको सीधा कर लो। तो इस तरह से ये इनविजिबल स्टिचिंग जो है वो हो गई है एक साइड पे। तो अब हमने यहाँ पर भी सीन लगानी है ताकि ये फैब्रिक यहाँ से बैठ जाए। ठीक है, तो सेम सेम रूल हम अप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट हाफ के ऊपर। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। तो उसमें भी आपको क्या करना है कि अपना सीधा वाला फैब्रिक लेना है पहले आपने। तो सीधे वाले फैब्रिक के ऊपर अब हमने ये उल्टा रखना है, मतलब कि रॉन्ग साइड रखना है। ठीक है, इसमें भी आप ऊपर से 1/2 इंच जो है वो छोड़ोगे, लीव करोगे। उसके बाद इस तरह से इसको सेट करने के बाद एक एक को आप अच्छे से सेट कर लो और फिर उसके बाद इसको स्टिच करना है। आप चाहो तो यहाँ पे पिन्स लगाकर भी इसको सेट कर सकते हो, बट क्योंकि अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है तो मैं इसको आराम से बिना पिन्स लगाए कर सकती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं डिफरेंट डिज़ाइंस जो हैं वो अपलोड करती रहती हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हमने मेन फैब्रिक तो अटैच कर दिया, अब हम लाइनिंग वाला फैब्रिक भी अटैच करेंगे। तो उसको अटैच करने का भी सेम प्रोसीजर है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इस तरह से रख कर ऊपर आपने सीन लगा देनी है और ये जो स्टिचिंग है ना, ये भी इनविजिबल स्टिचिंग होएगी। तो इनविजिबल स्टिचिंग का यही फ़ायदा होता है कि कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं और ना ही वो हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दिखाई देता है। तो ये काफ़ी फिनिशिंग के साथ चीज़ जो है वो बन जाती है और सुंदर लगती है, चाहे उसको अंदर से देखो या बाहर से देखो। तो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग होगी। अब इसमें भी हमने सीधी साइड के ऊपर भी एक स्टिच लगानी है ताकि ये अच्छे से फैब्रिक जो है वो बैठ जाए। तो इस तरह से ये लगा दी आपने। दूसरी जो आर्म बनाओगे ना वो भी सेम इसी पैटर्न से आपको रेडी करनी है। अब हम बनाएंगे बो। तो बो बनाने के लिए मुझे इसमें पर्ल्स चाहिए। तो पर्ल्स थे नहीं मेरे पास, बट ये चेन पड़ी थी, तो इसके जो ये बड़े बड़े मोती है ना, ये बिल्कुल मैच कर रहे थे मेरे कमीज़ की जो कढ़ाई है उसके साथ। तो मैंने सोचा यार इसी को लगा लूँ। ये चेन जो है ऐसे ही वेस्ट पड़ी है, कौन सा कोई पहनता है इसको, बच्चों वाली चेन है वैसे ये। तो चलो मैंने इसको कट करके इसमें से ये मोती निकाल ली है। तो अब हम बनाएंगे बो। तो इसमें मैंने थ्रेड लिया है जो कि जिसमें 4 टाइम थ्रेड डाला हुआ है, चोरा धागा जिसे बोलते हैं वो डाला हुआ है। तो बस इसको अब इसी तरीके से हमने थ्रेड डालकर इसका बो जो है वो तैयार कर लेना है।
तो अब बो तैयार करते वक्त अभी हम इसमें डाल देंगे वो जो मोती जो हमने निकाले थे, वो अभी इसके साथ जो है वो फिक्स कर देंगे थ्रेड की हेल्प से। तो इस तरह से ये अटैच हो जाएगा। इसके बाद इसको सिक्योर भी करना है ताकि ये निकले ना। तो इसको काम को काफ़ी अच्छे से करना है, पेशेंस के साथ करना है। तो इस तरह से हमने पूरी लेंथ में ये बोस जो है वो रेडी कर देने हैं। अब आप देखो ये पूरे बोस जो हैं वो रेडी हो गए हैं और ये डिज़ाइन इतना प्रिटी लग रहा है ना, मेरा तो दिल आया हुआ है इस डिज़ाइन के ऊपर। तो इसको स्टिच करने के बाद हमने यहाँ पर इसको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग बो से करनी है। तो ये फ़ोल्ड भी बो के अकॉर्डिंग होगा, जहाँ से बो की स्टार्टिंग होती है वहाँ से हमने फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्लीव्स का ना मूरे वाला पार्ट हो जाएगा, मतलब जहाँ पे मूरी होती है स्लीव्स की, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने स्टिच कर लिया है। तो अब हम इसको रेडी कर लेंगे। मैंने स्लीव्स को रेडी करने के बाद इसको अब अटैच कर रही हूँ कमीज़ के साथ। तो इसका सेंटर वाला पोर्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो बो का जो पर्ल है ना वो सेंटर से मैच करना चाहिए, क्योंकि इसके बीच में गैप है 2 इंचेस का। उसके बाद इसको बड़े ही पेशेंस के साथ हमने स्टिच करना है, क्योंकि जो डिज़ाइनर स्लीव्स होती है ना उसमें थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है। अब ये स्टिच होगी। अब यहाँ से जब आप ओवरलॉक करवा लोगे तो उसके ऊपर भी आपने सीधी साइड पे एक स्टिच लगानी है, ताकि वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो दिखाई ना दे। तो इस तरह से ये हमारी स्लीव्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। ये कितनी बटरफ्लाई वाइब दे रही हैं, ये स्लीव्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बटरफ्लाइज लगाई हुई हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। तो आपको ये स्लीव्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।